तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक नई रेसिपी के साथ आए जिसका नाम है उपमा। तो दोस्तों, उपमा खाना सभी को बहुत पसंद है और बहुत ही आसान भी है बनाना। बट कई सारे लोगों से उपमा कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा सूखा बन जाता है। तो कई लोगों से जो उपमा होता है वो गीला बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा रवा होता है वो ज़्यादा हम उसको पका लेते हैं, तो जो हमारा उपमा होता है वो कड़वा लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा जो रवा होता है हम उसको कच्चा ही रखते हैं, तो हमारा जो उपमा होता है वो कच्चापन का टेस्ट आता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक परफेक्ट उपमा कैसा बनाया जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ आपको उपमा बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा। तो दोस्तों, हमें उपमा बनाने के लिए सबसे पहले तो 1 कटोरी रवा लगेगा। तो आप 1 कटोरी का नाप ले लेना, इससे ही आपको सब करना है, इसी से यही कटोरी से आपको पानी भी डालना है। तो सबसे पहले हमको दोस्तों 1 कटोरी ही रवा लगेगा। तो रवा हमें ऐसा मोटा लगेगा दोस्तों, पतला रवा हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो पतला रवा होता है ना वो लड्डू बनाने के काम आता है, और ये जो मोटा रवा होता है वो उपमा के लिए होता है दोस्तों। और हमने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, बारीक बारीक काट लिया है। और हमने 1 टमाटर लिया है और 1 मिर्ची लिया है। और हमने ये गाजर लिया है, 1 गाजर है जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। और ये अदरक लिया है हमने आधा इंच, तो उसको हमने पीस लिया है दोस्तों। और हमने ये मटर लिया है, एकदम फ्रेश मटर। और हमें ये चने की दाल लगेगी दोस्तों। उपमा में चने की दाल डालो तो उसका जो क्रंचीपन का टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। और ये हमें हरा धनिया लगेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने चूल्हे पे कढ़ाई रख दिया है। तो बहुत सारे जो दोस्त होते हैं हमारे, वो जो उपमा होता है वो ऐसे ही सेक लेते हैं। कोई तेल डाल के सेकता है तो कोई घी डाल के सेकता है। तो हम घी डाल के सेकेंगे दोस्तों, क्योंकि घी डाल के जो सेकते हैं ना उसमें जो रवा में जो फ्लेवर आता है घी का वो बहुत ही अच्छा लगता है। हवा चल रही है तो गैस नहीं चल रही है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले 1 चम्मच घी डालेगी कढ़ाई में अपने। अब उसको मेल्ट होने देते हैं। तो दोस्तों, हमें रवा सेकते समय बहुत ही बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अब हम रवा डाल रहे हैं। दोस्तों, जब हम रवा सेकेंगे तो जो गैस की फ्लेम होगी एकदम लो पे रखना है आपको, और रवे को हमें कंटिन्यू चलाना है। अगर आप छोड़ दोगे तो आपका जो रवा है ना कहीं से ज़्यादा सिक जाएगा, कहीं से जल जाएगा और कहीं से कच्चा रह जाएगा। इसीलिए हमें रवा को कंटिन्यू चलाना है। और हमें रवा को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। एकदम रवे का जो कलर है ना एकदम लाइट। जब आपका रवा सिक जाएगा तो रवे की खुशबू खुद ऑटोमेटिक वो खुशबू आएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो रवा है वो सिक गया है। मेरे हिसाब से 5 मिनट लगता है रवे को एकदम परफेक्ट सिकने में। तो उसको हमें कंटिन्यू चलाना है रवे को। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम राधे राधे कृष्णा राधे। तो दोस्तों, रवे को कंटिन्यू हमें ऐसे ही चलाते रहना है। हम इसके अंदर घी डाल के रवे को सेक रहे हैं, तो हमारा जो उपमा में वो घी का जो फ्लेवर आएगा ना वो बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपको तेल पसंद है तो आप तेल में भी सेक सकते हो, नहीं तो बहुत सारे लोग उपमा ऐसे ही सेकते हैं कढ़ाई में।
बट ये ध्यान रखना है कि आपको कंटिन्यू चलाना है। अगर आपने छोड़ दिया तो उपमा आपका कहीं से जल जाएगा और कहीं से कच्चा रह जाएगा। फिर जो उसका टेस्ट है वो आपको उपमा का कड़वापन आएगा। तो दोस्तों हमारे रवे में से खुशबू आने लगी है। तो दोस्तों उसका जो कलर है ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हमें लाइट ही रहने देना है। जब आपके रवे में से खुशबू आने लगी एकदम सौंधी सौंधी, तो मतलब आप समझ लेना कि जो आपका रवा है एकदम अच्छे से सीख चुका है। तो दोस्तों हमने इसको कंटिन्यू चलाया है, इसीलिए जो हमारा रवा है देखो इतना परफेक्ट सीखा है दोस्तों, कहीं से जला भी नहीं है। तो दोस्तों अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करते हैं और जल्दी से कढ़ाई में से अपना जो रवा है उसको निकाल लेते हैं। हम एक कटोरे में डालेंगे, क्योंकि अगर आपने कढ़ाई में छोड़ दिया रवे को तो कढ़ाई गर्म रहेगी और जो आपका रवा है वो नीचे से पकड़ लेगा, तो फिर आपका रवा का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए आप उसको तुरंत कटोरे में निकाल लेना। तो दोस्तों अब हम फिर से कढ़ाई रखेंगे अपने चूल्हे पे और अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। सबसे पहले हम गैस के फ्लेम ऑन करते हैं। तो दोस्तों हमने ऑयल डाल दिया है और अब हम डालेंगे इसके अंदर राई। तो दोस्तों राई को चटकने देना। अगर आप राई को चटकने नहीं दोगे और आप कच्चे में ही डाल दोगे तो ये जो राई है ना वो राई कड़वेपन का टेस्ट देगी, तो इसीलिए राई को चटकने देना आप। तो जब हमारी राई जो है वो चटक जाएगी तो अब हम डालेंगे इसके अंदर जो हमने ये चने की दाल लिया है। दोस्तों चने की जो दाल होती है ना वो उपमे में क्रंचीपन का टेस्ट का काम करती है, तो उसका क्रंचीपन का जो टेस्ट आता है उपमे में बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों हमारी जो राई है वो चटक गई है और अब हम डाल रहे हैं चने की दाल। ये हम क्रंचीपन के लिए डाल रहे हैं। तो उसको हम तो ये चने की दाल को भी आपको दोस्तों भूनना है, हल्का थोड़ा सा सुनहरा रंग हो जाए। अगर आप उसको भूनोगे नहीं तो आपके उपमे में जो उसका टेस्ट आएगा वो अच्छा नहीं आएगा। तो दोस्तों ये हमारी जो दाल है वो सुनहरे रंग की हो गई है और अब हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्ची जो हमने कटिंग किया है बारीक बारीक, वो डालेंगे हम। और हरी मिर्ची को होने देना हम। हरी मिर्ची जो पक जाती है ना तो उसका जो तीखापन होता है वो कम हो जाता है। दोस्तों हमारी हरी मिर्ची जो है वो पक चुकी है। तो हमने अदरक आधा इंच अदरक को हमने कीसा था दोस्तों, तो हम वो डालेंगे। उसको थोड़ा भून लेंगे और उसके बाद हमने ये कड़ी पत्ता लिया है। कड़ी पत्ता उपमा में जो उसका फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छा आता है। तो दोस्तों हमने 8-10 कड़ी पत्ता लिया है, तो अब हम वो डाल रहे हैं। तो दोस्तों अब हम डालने वाले हैं प्याज। तो प्याज हमें दोस्तों ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हमको बस प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो गई इतना ही पकाना है। अगर आप उसको ज़्यादा पका दोगे तो जो आपका प्याज में से वो जो कड़वापन लगेगा वो आपको मिठास नहीं आएगी। अगर हम ट्रांसपेरेंट में इसको भूज देंगे तो जो हमारे प्याज की मिठासपन आती है ना वो उपमा में बहुत ही अच्छी लगती है। अगर उसको ज़्यादा प्याज को ब्राउन कर दोगे तो वो उपमा में कड़वापन का टेस्ट देती है। तो उसको ट्रांसपेरेंट ही रहने देना है ताकि हमारी उपमा में प्याज का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है।
तो प्याज जब हमारी ट्रांसपेरेंट रहेगी तभी हमें अब अपनी सब्जियां डालेंगे फिर हम। तो दोस्तों मुझे खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। वाह, कड़ी पत्ता हो गया, प्याज हो गया। तो दोस्तों ये बात का आप ध्यान रखना कि आपको प्याज ज़्यादा नहीं पकाना है, उसको ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी प्याज अगर ट्रांसपेरेंट हो गई तो बस हम उसके बाद अपनी वेजिटेबल्स डालेंगे। तो दोस्तों हमारी जो प्याज है वो ट्रांसपेरेंट हो गई है, देखिए दोस्तों। तो आपको ऐसे प्याज पकाना है। और अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं अपने हरे मटर। और अब हम ये डालेंगे, हमने एक गाजर लिया था जिसको हमने बारीक बारीक कटिंग कर लिया है, तो अब हम गाजर डाल रहे हैं। तो दोस्तों ये जो सब्जियां हैं वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, आपको जो सब्जी पसंद है, जैसे कैप्सिकम हो गया, बीन्स हो गए। तो अब हम ये डाल रहे हैं टमाटर दोस्तों। तो सब्जी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। अब हम ये जो सब्जी है ना उसको 2 मिनट तक दोस्तों पकाएंगे, उसको क्रंची ही रहने देंगे, क्योंकि जो क्रंचीपन का टेस्ट आता है ना उपमा में वो बहुत ही अच्छा लगता है। उसको अगर ज़्यादा पका दे तो क्रंचीपन का जो टेस्ट है वो चला जाएगा। तो इसको 2 मिनट तक पकाएंगे सॉफ्ट होने। जब सब्जियां जो हमारी है सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो दोस्तों हमारी सब्जियां देखो आप पक चुकी है हमारी सब्जियां। हमने इसको ज़्यादा पकाया नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा पका दोगे तो हम ज़्यादा पका देंगे तो जो क्रंचीपन का टेस्ट आता है ना वो टेस्ट हमारे उपमा में नहीं आएगा। तो इसीलिए बस उसको 2 मिनट ही पकाना है दोस्तों। तो हमारी सब्जियां जो है अब सॉफ्ट हो गई है दोस्तों। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो दोस्तों पानी जो एकदम उपमा में जो पानी का नाप होता है ना वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपका जो उपमा है एकदम परफेक्ट बन के तैयार होता है। तो दोस्तों आप जिस कटोरी से रवा लोगे, तो हमने 1 कटोरी रवा लिया था तो उसका हम तिगुना पानी डालेंगे। तो हम इससे यही कटोरी के नाप से हम 3 कटोरी इसके अंदर पानी डालने वाले हैं। तो आप जिस कटोरी से रवा लोगे उसका तिगुना पानी डालना। तो देखिए दोस्तों ये हम डालें 1 कटोरी, क्योंकि जो पानी का नाप होता है एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ये 2 और ये 3 कटोरी, क्योंकि पानी का नाम परफेक्ट होगा दोस्तों तो आपका उपमा भी एकदम परफेक्ट बनेगा। तो अब हम गैस की फ्लेम हाई कर देते हैं ताकि हमारा पानी में उबाल आ जाए। तो दोस्तों हम नमक डाल देते हैं इसके अंदर अब। तो आप नमक अपने स्वाद अनुसार डालना। कोई कोई नमक जो होते हैं वो कम खाते हैं तो कोई ज़्यादा खाते हैं, तो नमक आप अपने हिसाब से डालना दोस्तों। तो दोस्तों हम उसको चला देते हैं। अब हम उसके अंदर उबाल आने देगी। जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा तो हम हमारा जो रवा हमने सेका है इसको डालेंगे। तो गैस की फ्लेम हमने हाई कर दिया दोस्तों। अब उसके उबाल आने का वेट करते हैं हम। तो देखिए हमारे उपमा में उबाल आ चुका है दोस्तों। तो अब हम इसके अंदर रवा डालेंगे दोस्तों। तो रवा दोस्तों आपको एकदम से बिल्कुल भी नहीं डालना है, अगर आप एकदम से डालोगे तो आपके उपमा में गाढ़ पड़ जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा डालना है और आपको चलाते जाना है, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और चलाते जाना। तो दोस्तों अब जो गैस की फ्लेम है आप लो कर देना। तो दोस्तों देखिए हमारे उपमा ने कैसे पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है दोस्तों। और ये हमारा उपमा पूरा देखो एकदम खिला खिला हो गया है। तो दोस्तों अब हम डालने वाले हैं हरा धनिया। और इसके अंदर हम डालेंगे अब इसके अंदर
हम एंडिंग में 1 चम्मच घी डालेंगे दोस्तों। 1 चम्मच एंडिंग में जो घी डालते हैं ना दोस्तों, वो एंडिंग में घी डालने का जो फ्लेवर उपमा में आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। उसका जो टेक्सचर होता है ना वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है दोस्तों। तो इसमें 1 चम्मच हमने घी डाल दिया है और अब उसको हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों हमारा उपमा कैसा लग रहा है दिखने में। अब उसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों हम उसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे अब। तो दोस्तों 2 मिनट हमारे इधर पूरे हो चुके हैं। तो हमारा जो उपमा है दोस्तों देखिए एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ना ज़्यादा सूखा है और ना ही ज़्यादा गीला है दोस्तों। तो बस कुछ बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, तो हमारा उपमा एकदम परफेक्ट बनेगा। सूजी को जैसे भूनते हैं तो वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, और आज जो आपका पानी उपमा में जो हम डालते हैं वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए दोस्तों। तो हमारा उपमा दोस्तों देखिए कैसा दिख रहा है। तो दोस्तों अब हम हमारे उपमा को हम केले की पत्ते में सर्व करेंगे। तो गर्मा गर्म उपमा का मजा केले की पत्ती में दोस्तों, आहा, ऐसा लगता है कि केरल में आ गए दोस्तों। हमारे घर की केले की पत्ती है एकदम फ्रेश। तो दोस्तों हमारा उपमा देखिए रेडी है सर्व करने के लिए दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारा उपमा कैसा दिख रहा है दोस्तों। हमारा उपमा ज़रूर कमेंट में बताना हमारा उपमा कैसा लगा आपको। तो दोस्तों उपमा ज़रूर ट्राई करना आप। उपमा बहुत ही इजी है और बहुत ही खाने में सबको बहुत अच्छा लगता है। तो उपमा में कुछ बातें होती है जो हमें ध्यान रखना होता है, जैसे सूजी को एकदम अच्छी तरीके से भूजना, और जो हम पानी डालते हैं उपमा में उसका जो नाप होता है हमेशा आप मतलब जिस कटोरी से आप रवा लोगे उस कटोरी से आपको तिगुना पानी डालना है। अगर आप पे डिपेंड होता है वो आप कितने लोगों के लिए उपमा बना रहे हो, तो वो आप अपने हिसाब से एकदम परफेक्ट तरीके से उपमा ज़रूर बना सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आज का ब्लॉग, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना दोस्तों। तो आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं दोस्तों। बाय बाय।